बादली के विधायक कुलदीप वत्स आज झज्जर की सभी अनाज मंडियों में पहुंचे। किसानों को कोई भी तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने सभी अधिकारियों को अवगत कराया कि मेरे किसान भाइयों को किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो। साथ ही उन्होंने सभी किसानों, आड़तियों, वहां पर सभी मजदूरों को मास्क वितरण किए। साथ ही अनाज मंडी के प्रधान को सैनिटाइज के कैन भी दी। उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पर आता है उन्हें हैंड सैनिटाइज कराकर तभी मंडी में एंट्री की जाए, क्योंकि कोरोना एक महामारी है, पूरे भारत में तेजी से पैर पसार रही है। लेकिन खुशी की बात ये है कि हमारे झज्जर में अभी तक इस कोरोना ने दस्तक नहीं दी। आप लोगों का सहयोग इसी तरह बना रहा तो कोरोना हमें छू भी नहीं पाएगा। झज्जर का प्रशासन हो, पुलिस कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वहाँ पर खड़े सभी मजदूर, आड़तियों का भी शुक्रिया किया कि आप लोगों ने कीप डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपना कर रखा है, क्योंकि इसमें जितनी दूरी आप बना कर रखेंगे वो ही कोरोना की दवा है। इसलिए आप लोगों को उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है उसे हमें मानना चाहिए। कुलदीप वत्स ने पाटौदा, बादली, झज्जर अनाज मंडी में दौरा किया। वहाँ पर सभी आड़तियों और किसानों से मुलाकात की। वहाँ पर कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी, उसका तुरंत से निवारण कर दिया गया। कुछ किसानों ने बताया कि हमारी मंडियां गलत लगाई गई है, हमारे गांव तो कुछ पास पड़ते हैं लेकिन हमारी मंडियां बदल दी गई। तत्काल से कुलदीप वत्स ने आला अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराकर किसानों की समस्या का तुरंत समाधान किया। इससे किसान भी पूरी तरह खुश नजर आए। वाकई किसान को चाहिए भी क्या, वो परेशान ना हो, आसानी से उसकी फसलें बिक जाए। किसानों के चेहरे पर खुशी देखकर एक बात का तो अंदाजा लगता है कि वाकई उन्होंने विधायक का चयन कुछ गलत नहीं किया। कुलदीप वत्स जैसा विधायक उन्हें मिला है। वाकई उन्होंने मतदान करते हुए कोई भी गलती नहीं की। उनका जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच हो और जनता की समस्याओं का समाधान करे, वाकई जनता को लगता है कि हमारा चयन बिल्कुल सही है। सभी अनाज मंडियों का दौरा किया, झज्जर आप पहुंचे हैं, क्या क्या मेन समस्या? देखिए, मैं पाटौदा भी गया, बादली भी गया और अभी मैं झज्जर की मंडी में भी आया हूँ। कुछ समस्या जैसे पाटौदा में मिली थी वो भी उन्होंने दूर करा दी प्रशासन से मैंने मिलकर। कुछ बादली में मिली, कुछ लेबर की समस्याएं थी, तो दोनों मंडियों की हमने समस्या का समाधान करा दिया। और अभी अनाज मंडी झज्जर में कुछ हमारे आसपास के गांव की समस्या थी। जैसे कई गांव ऐसे हैं जो झज्जर के टच हैं, वो ढाकला लगा रखे थे। कुछ जैसे हमारे शिलानी की एक समस्या है जो मंडी की, जो पूरे इलाके में इससे ज़्यादा गांव यहाँ झज्जर में करीबन 6-7 गांव हैं और मंडी एक जो शिलानी बनी है इससे का भी लोगों ने इतराज़ उठाया। तो मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है और जो जे गणेश हैं इनके सीनियर मार्केट कमेटी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट लेटर भेजा है। तो उसको भी समस्या का हम समाधान जल्दी जल्दी कराएंगे। और जो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी किसान भाई को कोई परेशानी ना हो। आज कल से जो हमारी सरसों की फसल मंडियों में पहुंचनी शुरू हुई है, तो मैंने तकरीबन लोग भी संतुष्ट लगे और कोई एक आधी छोटी मोटी कमियां हैं। इस समय में एक बड़ी कोरोना की महामारी है, इसमें हम सब मिलके इस लड़ाई में सारे साथ हैं और जो छोटी मोटी कोई समस्या भी होगी उससे प्रशासन के साथ मिलके हम इसको दूर भी करवाएंगे। और प्रशासन में भी पूर्ण रूप से दबाव होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों की सुने और उनको किसी प्रकार की परेशानी ना आने। कुछ एक परेशानी और आ रही है, जैसे सरसों की बात है। अब जैसे हमारा एक साथी कह रहा था अभी मेरे तो 30 मन सरसों हुई है, तो कई कहते हैं अभी 8 क्विंटल लेते, तो ये भी समस्या है। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में किसान भाइयों के लिए एक एक दाना खरीदें। जो आप बयान देते हैं, आपके कृषि मंत्री ने बयान दिया है, डिप्टी सीएम ने दिया है, सीएम साहब ने भी बयान दिया है कि भाई हम एक एक दाना खरीदेंगे। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई किसान का अब की बार एक एक दाना ही खरीदें, किसान के साथ कोई धोखा व छल व कपट ना करें, क्योंकि किसान एक इस प्रदेश का को चलाने वाला है, जन्मदाता है, अन्नदाता इसको इसीलिए कहते हैं। आज ये लोगों ने साबित भी हो गया कि किसान वास्तव में अन्नदाता है। तो किसान के साथ कोई अत्याचार ना हो, किसान की एक एक दाना खरीदा जाए और किसान के साथ कोई मार ना पड़े। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और जितना हो सकेगा हम भी इन्हीं के बेटे, इनके भाई हैं, जितना हमारे से होगा, जब तक किसान का एक एक दाना यहाँ बिक ना ले या घर ना पड़ ले, जब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। मंडियों का भी दौरा करेंगे और लोगों से भी मिलते रहेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य और धर्म बनता है। तो आज कल फिर ढाकला की मंडी है और भी कई जगह जाऊंगा, तो सारा जितना मेरे से होगा मैं भी लग रहा हूँ। और साथियों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई
आप लोग भी सारे मिलकर एक दूसरे की मदद करें। जैसे पहले आज से 10-15 साल पहले हम आपस में खेती जब करते थे, एक दूसरे की गेहूँ कटवा देते थे, सरसों कटवाते थे। तो मैं फिर यही करता हूँ कि जो पुराना समय था उसी समय पर आके आप एक दूसरे की मदद करें। कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया था कि 20 मंडियाँ बंद कर दी, उसके बारे में देखिए ये गलत किया है जो 20 मंडियाँ बंद करी है। मैं कहता हूँ 20 की बल्कि 21 करें, मंडियों को बंद ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो सुविधा दे सकें तो देनी चाहिए। और सोशल डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो हमारे जो मंडी के प्रधान अभी दलाल साहब भी ये कह रहे थे कि भी हमें ये मंडियों का सोशल डिस्टेंस जरूर समझाएं। तो मैं प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 1-2 आदमी ऐसे हों जो यहाँ पर मान ड्यूटी हो और वो लोगों को जागरूक करें इस बात के लिए। झज्जर से नीरज के साथ विजेंद्र की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।